स्टूडेंट्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब तो आप समझते होंगे। पेयर मींस होता क्या है? पेयर मींस होता है किसी जोड़े की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? किसी जोड़े की। लीनियर होता है, लीनियर एक हिंदी में बोलते हैं उसे सरल रेखा। लीनियर इक्वेशन मतलब सरल रेखा का समीकरण, मतलब जिसमें डिग्री क्या हो, वेरिएबलों की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। क्या होनी चाहिए? डिग्री 1। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट एक्स एंड वाई, सबसे ज्यादा यही यूज में आते हैं, एक्स एंड वाई। यदि हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन ही तो है। देख लो, डिग्री 1 है। वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। मैंने 2 वेरिएबल्स की बात की थी। 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। ये लीनियर इक्वेशन हो गई। पेयर है नहीं है? पेयर, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। वो कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें इसके ऐसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं जो इसका सॉल्यूशन हो इस इक्वेशन का। जैसे हमने पुट कर लिया, हमने x और y की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जिनका सम करके क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। लेट कर लिया मैंने, लेट x इज इक्वल टू क्या करें? 0 और y इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे और y इज इक्वल टू 3 लेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। जरा देखना सॉल्यूशन बन गया नहीं बन गया? 12 भाई, ये तो 0 हो गया, ये 12 हो गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? 0,3। ये इसे पॉइंट बोल देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम दूसरी कि भाई दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा। तो लेट हमने जो लिया, यदि हम x इज इक्वल टू 4 ले लें और y इज इक्वल टू 0 ले लें, x इज इक्वल टू 4 ले लें, ये अपनी तरफ से लेना है। ये खुद सोचना है कि ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट रखा जाए, x और y की वैल्यू रखी जाए जिसका सॉल्यूशन 12 आए। तो x इज इक्वल टू 4 ले लिया, y इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो आ गया ना 12 मेरे पास। भाई 4 3 जो 12, ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए? 4,0। यदि मैं इसका ग्राफ पे सॉल्यूशन दिखाऊं, फिर देखते हैं कि लीनियर, अभी हमारे पास ये आ गए, हम देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन में है या नहीं है, लीनियर है नहीं है। तो लीनियर देखने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या मिला हमको? सबसे पहले हम एक ऐसे चार्ट बनाएंगे, एक्स वाई। आप देखना, x इज इक्वल टू आपने पहले क्या रखा था? 0। y इज इक्वल टू आपने क्या रखा था? 3। तो हमें क्या मिला? हमारा ये सॉल्यूशन है नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 4, y की जगह क्या था? 0। अब इसे हम ग्राफ पे शो कर लेते हैं। ये कैसा होता है? प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। तो ग्राफ पे करते हैं x y, ये होता है हमारा 0। तो सेम डिफरेंस पर 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7। बात करते हैं, पहले हमारा पॉइंट है 0, x पर 0 है, y इज इक्वल टू कितना है? 3। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा 0,3। अब 4,0 है, x पर क्या है? 4। ये है हमारा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4,0, ठीक है। तो देखते हैं क्या एक लीनियर लाइन आ रही है नहीं आ रही, सीधी लाइन, इसे तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इस लाइन पर जितने भी हमारे पॉइंट आएंगे, कुछ भी आए, तो वो पॉइंट हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इसी लाइन पर आने चाहिए, जब तो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इसे तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जो एक सीधी लाइन बनाए, वो पॉइंट जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो और एक सीधी लाइन में हो, तो वही हमारे क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा,
आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो वो कहता है कि अपनी बेटी से कहता है, लेट कर लेते हैं हम कि आफ्ताब इज मैंने एक्स ले ली, तो डॉटर सेज क्या हो गई उसकी भाई वाई ले ली थी। अब वो कहता है 7 years ago, 7 years ago की बात करते हैं। भाई आफ्ताब भी 7 साल पहले की बात कर रहा है, उसकी बेटी भी 7 साल पहले की बात कर रही है। वो कहता है कि आफ्ताब कहता है कि वो अपनी बेटी से 7 times था 7 साल पहले, तो 7 लेंगे हम यहां, हुआ ना आफ्ताब अपनी बेटी से 7 times। तो इक्वेशन बनाएंगे x माइनस का 7y 7 7 जब 49। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको एक तरफ ले लीजिए, x माइनस का 7y माइनस का 49, ये माइनस का 7 इधर जाएगा, ये प्लस का 7 हो गया, तो x माइनस का 7y माइनस का 42 इक्वेशन हो गई फर्स्ट। गॉट इट। उसके बाद में कहता है वो कि 3 years from now, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, 3 times हो जाएगा अब से 3 साल बाद। अब मैं 3 साल की बात कर दूं, फ्रॉम 3 years now, 3 years now, अब से 3 साल। तो भाई 3 साल दोनों को ले लो, ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा आफ्ताब भी, डॉटर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, वो अपनी बेटी का 3 times हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 times। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू ये 3y और 3 3 जा 9, तो x ये माइनस का 3y हो गया और ये 9 माइनस का 3, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? पहले वैल्यू फाइंड करनी है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे इस इक्वेशन के। मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं, तो x माइनस का 7y जो है यही तो है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 7y। ठीक है, तो इसका चार्ट क्या आएगा पहले इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है? डाटा को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है हमें? डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या ले लेता हूं सबसे पहले, वैल्यू किसकी रखनी है हमारे पास? y की। हम ऐसे क्या वैल्यू फाइंड करें जो हमारे को मिल जाए। तो पहले मैंने रखा x की वैल्यू मैंने रख दी 0 की तरफ से। जब मैं 0 रखूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा, 42 इधर आ जाएगा मेरा, तो 7 6 जा 42। y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? 6 मिलेगी। नेक्स्ट कहते हैं हम, अब मैं रखता हूं इसमें कितना भाई 7 से डिवाइड करना है ना मुझे। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि डिवाइड किससे करना है, मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो मैं 7 के रिलेटेड ही रखता रहूंगा नंबर, मुझे आसानी मिलेगी। तो मैंने सबसे पहले रखा माइनस का 7 रख दिया। क्या रख दिया? माइनस का 7 रखा। जब मैंने माइनस का 7 रखा तो ये माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 7y, ये इधर आ गया। तो मेरे को क्या मिला? ये माइनस का 42 में से प्लस का 7, ये माइनस का 7 प्लस 42 ही तो बनेगा। तो क्या हो गया ये मेरे पास भाई, हमारे पास में ये 35 हुआ, तो 7y 7 5 जा 35, तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस का 7 रखी, तो y की वैल्यू क्या मिली? माइनस का 5 प्लस का 5। ठीक है, ये प्लस का होगा सॉरी। उसके बाद में बात करते हैं हम, अब हम रखते हैं वैल्यूज में 7 रख देते हैं, पॉजिटिव 7 रख के देखो। यदि हम पॉजिटिव 7 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 42 और 7 49 हो गया, तो 7 7 जा 49, 7 रखा तो 7 मिला। ये सॉल्यूशन खत्म। ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये दिखाना है। उसके बाद में बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
यदि x माइनस का 3y इजिकल टू 6 ले रहे हैं हम, ये तो ले रहे हैं x माइनस का 3y इजिकल टू 6, तो x की वैल्यू 6 प्लस 3y, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू रखो। अब कैसे रखनी है हमें, 3 से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले पुट करते हैं हम 0, x रखा हमने 0, जब 0 रखेंगे तो ये 6 प्लस का 3y है, तो 6 इधर आ जाएगा माइनस का, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिली हमको, y की वैल्यू सॉरी माइनस का 2। गॉट इट। उसके बाद में रखते हैं, चलो माइनस का 3 रख देते हैं हम, क्या रख देते हैं, माइनस का 3। जब हम माइनस का 3 रखेंगे इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, तो ये माइनस का 3, ये 6 इधर आ गया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 3y, तो 6 ये हो गया माइनस का 9, तो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू भी हमें माइनस का 3 मिली, ठीक है। यदि मैं कहने लगूं प्लस का 3 रखते हैं जी, चलो 3y, तो 3 ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 3y, माइनस का 3 3y हो गया, कट गया, तो y की वैल्यू -1, 3 रखने पर -1 मिलते हैं, ठीक है। अब इसे मुझे किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे। जब मैं इसे ग्राफ पे शो करूंगा, ये 0, ये x एंड y, तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर देख लो आप है क्या, 7 है मेरे पास, तो आप इसे थोड़ा सा आगे तक ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले मैं इस बात करता हूं, ये 0 है और y कितना मेरे पास 6 है, तो 0,6 हो गया। ये माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 दिखाने के लिए तो मुझे पीछे भी लेना पड़ेगा, ये ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इधर भी होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, थोड़ा सा छोटा है पर क्लियर हो जाएगा। माइनस का 7, x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का 7, ये रहा माइनस का 7 x पर ही तो है, y 5 है, तो हमको कहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा, ठीक है। प्लस का 7 x पर और y पर 7, तो कहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा। जरा देखना, ये सीधी लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारी, बन गई नहीं बन गई। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, 0 माइनस का 2, x पर 0 है, y पर माइनस का 2 है, यहां पर है 0 माइनस का 2, -3 ये -3, और यहां जाके ये भी -3, ठीक है। ये 3 कोमा -1, 3 यहां पर है क्योंकि x पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर है मेरे पास, 3 -1 यहां मिलेगा, 3 कोमा -1। जरा इसको देखना, ये ऐसे करके ये इक्वेशन लीनियर बनेगी, थोड़ा सा मेरा हाथ हो गया ऐसा, ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, ऐसे नहीं, लीनियर। गॉट इट। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज, एक कोच है, उसने एक क्रिकेट टीम के कुछ चीजें खरीदी हैं, जैसे 3 बैट्स खरीदे हैं, 6 बॉल्स, तो बैट खरीदे हैं उसने और कुछ बॉल्स खरीदी हैं। लेट द प्राइस ऑफ बैट, तो बैट के जो मैंने माना वो मैंने x रुपीज ले लिया और बॉल मैंने कर ली y रुपीज की, ठीक है। तो कह रहा है कि उसने बैट कितने खरीदे हैं, 3 बैट्स खरीदे हैं। अब ये 3 बैट्स खरीदे तो 3x हो गया जी, बैट की कीमत 3 की मल्टीप्लाई, कहता ना कि एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की होंगी, तो 2 2 जा 4, तो इसी यदि एक बैट x रुपए का है तो 3 बैट कितने के होंगे, 3x के। ऐसी 6 बॉल्स खरीदे हैं तो 6y इज इक्वल टू 39 रुपए, इतने का खरीदा जी उसने, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली हमने। नेक्स्ट कह रहा है वो हमसे कि शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अब वो कहता है हमसे जी कि उसने खरीदी है, एक दूसरा बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स और खरीदे हैं, सेम काइंड फॉर 1300 रुपए के। अब कितने के खरीदे हैं उसने, 1300 रुपए के। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये हो गई हमारी इक्वेशन से। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही ये करना है कि इसे सॉल्यूशन देखना है। तो अब बात करते हैं हम कि भाई उसने पूछा क्या हमसे, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिक द ज्योमेट्रिकली,
कि इसे अब अलजेब्रिक दिखाओ और ज्योमेट्रिकली दिखाओ। तो अब बात करते हैं जी, देखो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से भाई पहले उसके सॉल्यूशन पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें। तो हमने लिया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू इतना, ये 6y इधर गया तो ये हमारे पास आया 6y, प्लस का था इधर माइनस का हो गया, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। अब इसका वही चार्ट बनाना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था। जरा देखना क्या बनेगा। हम मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि हमें 3 से रिलेटेड ही कुछ रखना है। तो क्या रखें हम भाई, x y, तो y की वैल्यू क्या पुट करी जाए कि 3 से ही रिलेटेड कुछ आ जाए। तो मैं छोटा सा रख लेता हूं एक। मैंने पैसों में 100 रुपए की समथिंग बात चल रही है, तो जब मैं 100 रुपए की समथिंग बात चल रहा हूं तो मैं ऐसे 100-200 में मान के चलता हूं जिससे मैं आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। तो मैंने लेट किया इसमें 500 रख दिया y की। जब मैं y की जगह 500 रखूंगा तो 3900 माइनस 6 इंटू 500 अपॉन 3। जरा देखना 6 5 जा 30, तो मतलब 3900 रुपए में से 3000 रुपए माइनस होंगे तो मेरा 900 रुपए तो बचेगा, और नीचे 3 है तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 300। ठीक है जी, 300 मिली। अब उसके बारे में बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब आप सोचोगे क्या पुट किया जाए कि हमारा जो आंसर सही है। तो हम अभी लेट किया 500, तो नेक्स्ट कर लेते हैं 600। सीधा सीधा से बात है। तो 3900 माइनस 6 गुणा 600 अपॉन 3। 3900 में से 3600, 6 6 36, 3600 हो जाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 300 अपॉन 3। 100 आ गया x की वैल्यू। जब मैंने 600 पुट किया तो मेरे को 100 मिला। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये सॉल्यूशन आपको मन में ही करना है, ये सॉल्यूशन आपको देना नहीं है एग्जाम में, या साइड में कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट मान लो अब हमने लेट किया कितना, 7 से कर ले भाई, 700 रख देते हैं। तो 3900 माइनस 6 इंटू 700 अपॉन 3। तो देखना माइनस का 300 आएगा अपॉन 3, तो माइनस का 100 आ गया। गॉट इट। अब माइनस का 100 आ गया। अब ये तो हो गया जी हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। अब मैं सेकंड से बात करता हूं। x प्लस का 2y है इज इक्वल टू 1300। तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस का 2y। जरा हम इसमें रख के देखें, यही रख के देखें। अब तो इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, यही कर लेते हैं जो हमने इसमें की थी, क्योंकि हमें आसानी होगी। देखते हैं कहीं ना कहीं हमें इक्वेशन एक नहीं लग रही। आप ही देखो 3 में, यदि मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल लूं तो x प्लस का 2y और इज इक्वल टू 3900, तो 1300 होगा नहीं होगा। इक्वेशन यही बन गई, नहीं बन गई। तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी इसके वही होंगे जो इसके हैं। तो वही, बस वही कर लिया हमने। हमें तो करके देना है एग्जाम में, तो हमें तो दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये लीनियर इक्वेशन है। यदि मैं 500 रखता हूं उसमें, यदि मैंने पुट किया 500 y की जगह, तो 2 इंटू 500, तो x मेरे को कितना मिला, 300 मिला नहीं मिला। तो जब हमने 500 रखा तो मुझे 300 मिला। इसी तरीके से जब मैं इसमें 600 रखूंगा तो मुझे 100 ही मिलेगा, और इसी तरीके से जब मैं इसमें 700 रखूंगा तो मुझे माइनस का 100 ही मिलेगा। अब हमारे को दोनों मिल गए। जरा देखना अभी दोनों की, थोड़ा सा इसे पीछे कर लेते हैं हम, छोटा सा बना लेते हैं, छोटा सा नहीं तो बड़ा हो जाएगा ज्यादा। ये कर लिया, ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। अब मैं 100 में बात करता हूं। 100, 200, 300, 400, 500, 600,
एंड 700। ये 100 मैं बना लेता हूं, गॉट इट? क्योंकि मैक्सिमम नंबर पर मेरे पास 700 है, तो मैं ज्यादा क्यों लूं? बस इतने रख देना, माइनस का है। जरा जरा देखना इसको, x पर क्या है 3 और y पर क्या है 500। x पर 3, y पर क्या है 500, ये हो गया ना 300, 500। ठीक है, x पर क्या है 100 और y पर क्या है 600। x पर 100, y पर 600, ये दोनों यहीं तो मिलेंगे, ऐसे करके यहां मिलेंगे। x पर 100, y पर 600, इस पर माइनस का 100 x पर, और इस पर 700, ये यहां पर मिलेंगे, यहां से यहां पर मिलेंगे। माइनस का 100 टू 700। जरा देखना, ये एक ही लाइन से जा रहे हैं ना, है नहीं लीनियर? जरा देखना, ये भी तो सेम ही है, ये तो दोनों एक ही लाइन पर जाएंगे, इसके भी और ये भी, ये भी थोड़ा आगे पीछे कर लो, जब भी ये एक ही लाइन पर जाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन है हमारा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स। मेरे पास 2 किलोग्राम तो क्या है एप्पल्स हैं, और 1 किलोग्राम एप्पल ग्रेप्स हैं, ठीक है, जिनको हमारा पाया गया उस दिन रेट क्या थे 160 रुपए। तो हमारे पास 160 रुपए थे उनके, तो लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, एप्पल एक्स रुपीज ले लिया, एंड ग्रेप्स के क्या लें भाई, दोनों चीज थी ना वाई रुपए। तो उसने कह रहा है कि 1 किलो एप्पल के तो हमारे एक्स रुपए हैं और 1 किलो के हैं मेरे पास वाई रुपए, पर केजी ले लेते हैं, पर केजी, ठीक है। उसके बाद में बात करता है, उसने 2 किलो एप्पल खरीदे हैं, 1 किलो ग्रेप्स खरीदे हैं, तो 2x 2 किलो एप्पल 1 किलो ग्रेप्स, तो वो है 160 की इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन में कह रहा है वो कि उसने 1 महीने बाद 4 किलो एप्पल खरीदे हैं 4x प्लस, और भैया 2 किलो उसने अंगूर खरीदे हैं, 2 किलो अंगूर खरीदे वो 300 रुपए के। तो कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन को आप एल्जेब्रिकली भी दिखाओ और ग्राफिकली भी दिखाओ। अब एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली देख लेते हैं भैया कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो वही करना है 2x इज इक्वल टू 160 माइनस वाई, x इज इक्वल टू क्या हो गया 160 माइनस वाई अपॉन ये मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में आ गया। तो इसका हमें वही बनाना है पहले ग्राफ। अब x की वैल्यू क्या पुट करें जो आसानी से कट जाए, वो सॉरी y की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए हमें, तो y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये 160 में से 60 ही माइनस कर लो, आसानी रहेगी। जब 160 में से मैंने 60 ही माइनस किया तो मेरे को कितना मिला 100, और 100 से डिवाइड किया तो कितना, तो 60 रखने पे मुझे कितना मिला 50, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या मेरे पास, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 60 से अब क्या रख लेते हैं हम 40 रख लेते हैं, 40 x की वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, जब मैं 160 में से 40 माइनस करूंगा तो 120 मिलेगा, और 120 का हाफ कितना होता है 60 होता है, ठीक है जी। तो मेरे को मिला 60। यदि मैं और कम पे चलूं तो 160 में से 20 जाएंगे 140, और 140 का हाफ कितना हो गया 70। अब मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो सेकंड से बात होगी हमारी 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 300, ये 300 है, तो 4x इज इक्वल टू 300 माइनस का 2y, ये प्लस का था इधर 2 जाएगा, और x इज इक्वल टू 300 माइनस का 2y अपॉन 4। अब उसके बारे में बात होती है हमारी, तो अब हम क्या रखें इसमें, ऐसी कुछ वैल्यू रखें
कि जो मेरा ये डिवाइड हो जाए, तो मैंने y की जगह क्या रख दूं मैं? यदि मैं y की जगह 10 रखूं तो जरा देखना क्या मिलेगा मुझे। 300 में से 2 10 20 माइनस हुआ तो 280 होता है, और जरा 280 देखना किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। 4 है ना डिवाइड में, तो 70 आ गया। तो जरा देखना ये x है, y मैंने y 10 रखा तो मुझे 70 मिला। अब मैं इसमें यदि माइनस का 10 रख दूं, तो जब मैं माइनस का 10 रखूंगा तो 300 ये प्लस का 20 हो जाएगा अपॉन 4, क्योंकि माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 to the 20। तो 320 अपॉन 4 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 80 आएगा। इसका मतलब -10 रखने पर 80 मिलता है। यदि मैं इसको 0 ही रख दूं, भाई 0 रख दूं या आपका कुछ भी रख दूं, ऐसे वैल्यू रख दूं जो मेरा 4 से डिवाइड हो जाए, ना तो पॉइंट में आना चाहिए ना मल्टी उसमें मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो हमने 0 रखा। जब मैं 0 रखूंगा तो 300 में से 0 माइनस होगा 300, और 300 का 4th पार्ट क्या होता है? जब मैं डिवाइड करूंगा तो 75 बार डिवाइड होगा। अब मैं इसे जरा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं। ये x और ये x डैश और ये y, सॉरी ये x डैश है और ये y है। अब बात करते हैं हम कि सर इसमें तो 50 60 60 40 70 20 है, ये तो आप एक काम करो, इस पे 10 डिफरेंस पर ले लो। 10 20 30 40 50 60 70 और 80, क्योंकि 80 हाईएस्ट है, ऊपर भी ऐसे लेना पड़ेगा। 50 60 70 और 80, इधर भी ऐसी। और इधर भी ऐसी। अब जरा देखना 50 है और ये 60 है। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हम, इसका 50 है, x पर 50 है, ये रहा 50, और इस पर 60 है। कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे 50, 60। जरा इसको देखो 60 40 है, 60 ये रहा और 40 ये रहा, कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे सर। 60 और ये 40 हो गया, और ये 70 और 20 है, कहां मिलेंगे सर? यहीं तो मिलेंगे। जरा देखना ये ऐसे करके, ये थोड़ा सा ऐसे करके जाएंगे, नहीं जाएंगे? भाई एक लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन तो लीनियर है, ठीक है, सॉल्यूशन लीनियर आ गया। इस पर देखो x पर 70 है और y पर 10 है, कहां मिला? यहीं तो मिला। 80 है, x पर 80 है, थोड़ा सा आगे है, और ये माइनस का 10 है। x पर 80 है, माइनस का 10, तो कहां मिला? यहां मिला। x पर 0 है और इस पर कितना है? 75 यही तो होगा। x पर 0 75। लाइट्स ऑन कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये यहां से और ये पॉइंट, ये तीनों है ना, ये ऐसे एक इस टाइप की नाली टाइप की बन जाएगी हमारे पास, दोनों ही लीनियर होंगी। तो ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है आपकी, और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3।